एक चीज सब अपना दिमाग में डाल लो, ठीक है। हम इससे पहले भी बोले हैं कि सीए कोई तोप चीज नहीं, उससे ज्यादा नॉलेज वाला बंदा लोग बैठा हुआ है मार्केट में। सीए को इज्जत सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि वो हार्ड वर्क करता है, और अगर आप लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे आप लोग को ये डिग्री नहीं मिलेगा, ठीक है। आउट ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ पीपल, एटलीस्ट आप लोग के अंदर गट्स था कि आप लोग ये कोर्स चुने। एट द सेम टाइम गट्स रखिए, डिसिप्लिन रखिए कि हम इसके लिए मेहनत करें। हफ्ता में 1-2 दिन मस्ती हो रहा, समझ में आ रहा है। डेली अगर आप क्लास से निकल कर आधा 1 घंटा घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, फिर घर जा रहे हो, फिर किताब नहीं खोल रहे हो, हम बोले ग्रामर पे मेहनत करने, हम एप्स का भी नाम बताए, हम तरीका भी बताए, वो सब नहीं कर रहे हो, तो आई एम रियली सॉरी, यू डोंट डिजर्व टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर बात है, खराब लगेगा बट आपका औकात के बाहर का चीज है, ठीक है। और हमको ऐसा लगता है कि हर बच्चा यहाँ पे एवरेज बैठा हुआ है, ठीक है। कोई बहुत तोप नहीं है, क्योंकि तुम लोग हम पेपर देख रहे हैं, तुम लोग से सवाल जवाब कर रहे हैं क्लास में, तो समझ में आ रहा है। और एक जब एवरेज बच्चा औकात के बाहर का काम करता है ना, तभी उसको इज्जत मिलता है, तभी उसका नाम होता है परिवार में, दोस्त में, नेबरहुड में, ठीक है। तो औकात के बाहर का काम करने के लिए औकात के बाहर का पेन भी चाहिए होगा आप लोग को। कुछ बच्चा है हर चीज को मजाक में लेता है, इस बात को भी मजाक में लेकर देखना, उसका नहीं निकलेगा, ठीक है, पहले ही बोल दे रहे हैं। इससे ये मेरा पहला बैच है नहीं, इससे पहले भी ऐसा बेवकूफ बच्चा लोग आया है जिसको बुद्धि नहीं है, जो बहुत तेज बनता अपने आप में, फेल होकर बैठा हुआ है, हमको बोलता भैया फिर से पढ़ाइए, हम नहीं पढ़ाते, वो लोग पैसा देता फिर भी नहीं पढ़ाते, क्योंकि ये मेरा उसूल है। जो बच्चा मेरे सामने डिसिप्लिन और सिंसियर है, हम उसके पीछे मेहनत करेंगे। तुम लोग कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भैया हम आपसे डाउट पूछे और आप नहीं बता रहे। हम तुम लोग को टाइम देते हैं, कितना बार तुम लोग का फोन आता है, हम एट द सेम पॉइंट तुम लोग का डाउट सॉल्व करते हैं, बट फिर भी हम देखते हैं कि बच्चा लोग को इंटरेस्ट नहीं है। 2 से 3 बच्चा ये मेहनत करता है, बाकी बच्चा लोग ये मेहनत नहीं करता, तो बाकी बच्चे लोग पढ़ नहीं रहे हैं, सिंपल बात है। सबको टॉपिक लिखेंगे, आर्टिकल राइटिंग कॉपी में। आर्टिकल राइटिंग, कितना जन लाइफ में एक आर्टिकल पढ़ा है? वेरी गुड। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आता है ना, वो। अब एक बात हम समझा रहे, भैया हमको ये क्यों सिखा रहे हैं आप, मेरे को कहाँ आर्टिकल लिखना है? आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, फिनेंशियल वर्ल्ड, कॉमर्स की दुनिया में टॉप पोजीशन है ये लोग का। टॉप पोजीशन मतलब ये लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई इंजीनियर है उसका इज्जत कब होता है? जब वो आईआईटी से पढ़ता है। बट अगर कॉमर्स की और आप सीए हैं, आपका इज्जत होगा, कितना मार्क्स, कितना अटेम्प्ट, मैटर नहीं। एंड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट न्यूज़पेपर कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी कि सर अभी इकोनॉमी का ऐसा ऐसा हालत चल रहा है, आप हम लोग के रीडर्स को कुछ नॉलेज दें जो आपके पास है। और उस टाइम तुम लोग को पेपर में ये लिखना होगा। कौन कौन से पेपर करता है पता है? हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब छोटा मोटा पेपर कंपनी नहीं है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा तुमको? 2 चीज। आर्टिकल राइटिंग में 2 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, नॉलेज। इसमें इससे नहीं लिखेंगे कि एक टॉपिक मिला उसको रबड़ जैसे टान दें। इसमें हम लोग को, जो हम लोग तुमको न्यूज पढ़ने बोले हैं, कहीं ना कोई नंबर मिला होगा 0.5%, उसको ध्यान में रखना है। 500 लोग, उसको ध्यान में रखना है। एक इंडिया का जीडीपी इस मंथ में इतना था, उसको ध्यान में रखना है, और फिर उसको अपना आर्टिकल में उतारना है, ठीक है। इस चीज को तुम लोग, भैया आर्टिकल क्या मेरा इस एग्जाम के लिए जरूरी है? बहुत जरूरी है। आर्टिकल या फिर रिपोर्ट या फिर प्रेसाइज राइटिंग में से कुछ एक आता ही आता है। पिछला 2 बार से प्रेसाइज राइटिंग आ रहा है, तो इस पर बहुत हाई चांसेस है रिपोर्ट या आर्टिकल में कुछ दे दे, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग ऑन एन एवरेज, तुम लोग एवरेज था, मतलब अगर 10 मार्क्स का है तो तुम लोग को 5 मिलेगा, आधा। 10 में 10 बहुत अच्छा बच्चा को मिलता है, 10 में 8 उन बच्चों को मिलेगा जो पास करेगा। और तुम लोग में से हमको ऐसा कोई बच्चा नहीं दिखा जिसका लेवल अच्छा हो। तो प्लीज सब अपना इंग्लिश में बात मेहनत करो, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग पे वापस से आते हैं। आर्टिकल राइटिंग भैया न्यूज़पेपर में होता है, तुम लोग को दिखाएं कुछ एग्जांपल? देखो,
तुम लोग आज तक कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर देखा है लाइफ में? कौन सा? तो खाली देखा है कि पढ़ा भी है? उनको लगा ऐसे ही स्टेशन से पार वार हो रहा होगा, बेचते रहता तो देख लिया होगा टाइम्स ऑफ इंडिया का। देखो ये एक आर्टिकल है, ठीक है? तो गलत आर्टिकल खुल गया, वैलेंटाइंस डे का आर्टिकल खुल गया। देखो ये एक आर्टिकल है, स्मोक बैन फियर, म्यूजिक टू रूइन योर लाइफ, फ्लाइंग विजिट, एंटरटेनमेंट गुड वन गुड ड्रीम, साउथ एशियंस गो टू हॉलीवुड। तुम लोगों को पता है ये सब में तुम लोगों को क्या दिखा रहे हैं? आर्टिकल का टाइटल। यहां पे आता है तुम लोगों का क्रिएटिविटी का बात, कितना क्रिएटिव है तुम लोग। आर्टिकल का टाइटल कैची होना चाहिए, जब आगे वाला पढ़े ना तो उसको मजा आए पढ़ के, कुछ ऐसा हो सकता है। आर्टिकल का टाइटल में सबसे कॉमन तरीका क्या होता है पता है? आर्टिकल का टाइटल को कैची करने के लिए वहां पे या तो क्वेश्चन मार्क डाल के कुछ डालो, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के कुछ डालो, क्योंकि ये दो फुल स्टॉप से अलग है। तो रीडर को लगेगा अरे क्या लिखा है देखिए, ठीक है? कितना बार स्टूडेंट लोग का टाइटल के बेसिस पे वो लोग को ज्यादा मार्क्स मिलता है, क्योंकि वो लोग का टाइटल अच्छा है। तो हम लोग धीरे धीरे हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिखो व्हाट इज एन आर्टिकल। व्हाट इज एन आर्टिकल? एक पेपर होता है इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है? 4 रुपए में मिलता है, सैटरडे संडे को वो 7 रुपए में मिलेगा। ज्यादा नहीं, हफ्ता में 2 दिन 8 रुपया खर्चा कर सकता है तुम लोग ना। हफ्ता में कोई भी 2 दिन न्यूज़पेपर उठाओ, मानो मंडे को उठाएं, वो एक न्यूज़पेपर तुम 3 दिन तक पढ़ो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उस एक ही को पढ़ो, उसमें जो नया वर्ड आ रहा है उसको अंडरलाइन करो, ठीक है? ऑफलाइन वाला बच्चा लोग को स्पेशली बोल रहा है, ऑनलाइन वाला करेगा हम देख नहीं पाएंगे, ऑफलाइन वाला तुम लोग को कभी भी मन करेगा हम मंगवा लेंगे। जितना न्यूज़पेपर पढ़ा, अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, लाओ। इससे पहले भी एक और काम बोले थे कि एक डायरी बनाओ जिसमें इंग्लिश का वर्ड्स लिखते जाओ, कौन कौन वो काम कर रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, बताओ। अबे प्रवचन दे रहे हैं यहाँ पे, निर्मल बाबा है। तुम लोग क्या करे रे, समझ में नहीं आता है। तुम लोग को लगता है उठा बैठी करवाना होगा, वही उपाय बचा है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, ये काम करो बेटा, तुम लोग का ग्रामर इसी से ठीक होगा, ठीक है? आज से ये काम चालू करो, डेट दो और लिखो, ताकि तुमको समझ में आए, इस दिन छोड़े इस दिन छोड़े, ये जरूरी चीज है। दूसरा, आज से हफ्ता में 2 न्यूज़पेपर लेना है, एक न्यूज़पेपर को 3 दिन पढ़ना है, इकोनॉमिक टाइम्स को, ठीक है? जो नया वर्ड मिल रहा है उसको, बहुत नया वर्ड मिलेगा, सबको लिखने का जरूरत नहीं है, अंडरलाइन करो, मीनिंग देखो, ऊपर में मीनिंग लिखो, क्योंकि बहुत उसका लेवल अच्छा होता है, ठीक है? इससे क्या होगा भैया, तुम अगर हफ्ता में 2 न्यूज़पेपर खरीद रहे तेरा, तो 7 दिन तुम कुछ पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, तेरा इंग्लिश ऑटोमेटिकली बेहतर होगा, तेरा ग्रामर ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। इससे आसान तरीका हम डिस्कवर नहीं कर सकते, ठीक है? दिस इज द लास्ट दैट आई कैन डू। ओके ओके, व्हाट इज एन आर्टिकल? लिखो एन आर्टिकल इज अ, मेरे को मेरा आवाज सबको अच्छे से आ रहा है ना? यस सर। An article is a piece of writing तुम लोग को आर्टिकल राइटिंग का तो वीडियो भेजे थे ना, तुम लोग देखा है सब कोई? ठीक है, जो लोग नहीं देखा वो लोग लिखो। यस भैया। जो लोग नहीं देखा वो लोग लिखो। एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पैराग्राफ या फिर ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन न्यूज़पेपर और मैगजीन
और ऑन इंटरनेट। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, ही इज इन केपीएमजी। केपीएमजी बिग फोर में से एक कंपनी है। हम लोग उम्र का लड़का है, उसको हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल लिखवाया जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स का ऑनलाइन वेबसाइट भी है, तो उसमें वो आर्टिकल लिख के डालता है और हर आर्टिकल का उसको पैसा मिलता है। ठीक है, बहुत गरीब परिवार से था वो, बट उसका इंग्लिश इतना अच्छा है और उसका नॉलेज इतना तबाही वाला है कि वो एज एन आर्टिकल 20,000 कमाता है महीना का, और ऊपर चिंटी का 30,000। अभी सीए नहीं बनने के बावजूद वो महीना का 50 कमा लेता है। ठीक है, ओनली ऑन दिस ग्राउंड। कैसे? आर्टिकल लिख के, जगह जगह आर्टिकल लिख के, इंटरनेट पे, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, अलग अलग कंपनीज के लिए आर्टिकल लिख के वो पैसा कमा रहा है। हम लोग जब इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, तो वहां पे आता है ना उससे रिलेटेड लिखा हुआ, वो सब वही लोग लिखते हैं। हम लोग जैसे लोग भी लिख सकते हैं, उसके लिए हम लोग को पैसा भी मिलता है। ठीक है, वही है आर्टिकल, दैट्स इट। अभी भैया आर्टिकल में एक फॉर्मेट भी होगा, बिल्कुल है। सबसे पहले होता है आर्टिकल का हेडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेडिंग बोलो, टाइटल बोलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग जितना कैची बना सके उतना बेहतर है। फिर होता है बाई नेम। अगेन कुछ स्टूडेंट थे जो शायद वीडियो नहीं देखे थे, इसीलिए वो लोग नाम में अपना नाम लिखते। अपना नाम हम रिकमेंड नहीं करते तुम लोग को आंसर पेपर में लिखने के लिए। रीजन देखो, एकदम प्रैक्टिकल रीजन है। हो सकता है कि तुम्हारा कोई नाम है, मानो अरविंद है, ठीक है, और जो पेपर चेक कर रहा है उसका अरविंद नाम से एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तेरा मार्क्स ऑटोमेटिकली 2-3 मार्क्स कट जाएगा। वो लोग काटता है और ये ह्यूमन बिहेवियर है। तो तुम चाहो तो बाय नेम में ए बी सी लिख दो, एक्स वाई जेड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये नहीं लिखना चाहता है, थोड़ा अजीब लग रहा है, तो कोई स्पेशल नेम लिख दो। ठीक है, स्पेशल नेम जो थोड़ा कॉमन ना हो, तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग थोड़ा सेफर साइड में होंगे। ठीक है, अपना नाम मत लिखना। हाँ, क्वेश्चन में जो दिया हुआ वो उतारो, बेस्ट है, ले लेना। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में ही डेट और प्लेस, अगर एक न्यूज़पेपर है तो। एकदम लाइन छोड़ना है, हेडिंग और नाम के बीच में एकदम लाइन छोड़ना है। नाम के बाद जब हम लोग कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसमें भी लाइन छोड़ के पैराग्राफ में चेंज कर करके लिखना है। उसमें चाहो तो छोड़ो, चाहो तो मत छोड़ो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। ठीक है, कंटेंट में भी 3 हिस्सा होता है, जैसे हम लोग हर आंसर का 3 हिस्सा लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट तो काफी सिंपल है। नहीं, फॉर्मेट पे हम लोग को कुछ याद नहीं करना है, कुछ टिप्स है जो हम तुम लोग को कॉपी में लिखवा रहे हैं, लिख लो। टिप्स, सबसे पहले, सबसे पहला टिप, हेडिंग को लेके, सेकंड, हेडिंग को लेके, हेडिंग कैसा रखना है, आई कैचिंग। हेडिंग जितना आई कैचिंग हो उतना अच्छा। रिलेटेबल, तुमको आर्टिकल लिखने के लिए बोला इंडिया के इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, और उसमें तुम पॉलिटिक्स घुसा दिया। तेरा अगर बीजेपी फेवरेट है तो तू उसका साइड ले रहा है, राहुल गांधी को बीच में घुसा दिया, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा कंटेंट में पॉलिटिकल व्यूज नहीं होना चाहिए, और हेडिंग जो है उसमें रिलेशन होना चाहिए। तुम लिख रहे पॉलिटिक्स के, मानो लिख रहे इकोनॉमी के ऊपर और हेडिंग है पॉलिटिक्स के ऊपर, मार्क्स थोड़ी देगा वो, बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। हेडिंग हमेशा शॉर्ट होता है, शॉर्ट एंड क्रिस्प होता है।
ठीक है। उसके बाद अगला हिस्सा क्या आता है? नेम होता है बाई वाला, बाई नेम। इसमें डू नॉट यूज योर ओन नेम, अपना खुद का नाम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। प्रेफर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में एक नाम है तो वो लिखना जरूरी है, ठीक है। फिर आते हैं हेडिंग में 30 से 40% मार्क्स है हेडिंग में। पूरा हेडिंग के ऊपर मार्क्स नहीं मिल रहा है, लेकिन हेडिंग कैसा इमेज क्रिएट कर रहा है उसमें मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे बड़ा हिस्सा देख लीजिए भैया, हेडिंग आप सिखाएं शॉर्ट एंड टिप्स, अब कैसे लिखना है वो भी हम सिखाएंगे, लोड नहीं, ठीक है। ओके, अब आते हैं बॉडी पे। मानो फॉर्मेट पे 10% मार्क्स मिलता है, 30 से 40 मिलता है हेडिंग पे, 50 इधर हुआ, बाकी पूरा 50% इसके ऊपर है, बॉडी के ऊपर। बॉडी में भी इंट्रोडक्शन होगा पहले, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओपनिंग पैराग्राफ, ओपनिंग पैरा। इसको भी कैची रखना है। कैची बोले तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जब स्टार्ट करते हैं ना, हमको आज भी याद है, हम बचपन में हम लोग एलिक्यूशंस पे पार्ट लेते थे स्कूल में, एक्सम्प्रे एलिक्यूशंस, ठीक है। उसमें एक स्टूडेंट था, आज का टाइम पे एक सर्जन बन गया वो स्टार्ट कैसे किया पता है? उसके पहले 2-3 स्पीकर आके बोल के चल गए थे, तो उसका स्टार्ट करने का तरीका था सबका टेंशन ग्रैब करना, ठीक है। जैसे स्टार्ट करने से पहले बोला वहां देखिए क्या है, तो सब कोई देखने लगा वहां पे, बोला अब आगे देखिए, हम आप लोग का टेंशन नहीं लेते। सिर्फ ये चीज के ऊपर वो जीत गया। तो जब तुम्हारा इंट्रोडक्शन हैवी होता है ना, तुम गेम जीत जाता है। इंट्रोडक्शन को हैवी कैसे कर सकते हैं? देखो, इंट्रोडक्शन में तुम कोशिश करो जार्गोन्स का इस्तेमाल करने का, प्रोफेशनल वर्ड का इस्तेमाल करने का, ठीक है। अगर कोई कहावत है तो उसका इस्तेमाल करो इंग्लिश में। कोई कोट है उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। कोट वगैरह तुम लोग को पढ़ना है जितना हो सके, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं इस्तेमाल आएगा बीसीआर में। इंट्रोडक्टिव पैरा तो हो गया भैया, कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, तो टॉपिक से रिलेटेड जार्गन का यूज करें, टॉपिक से रिलेटेड कहावत का यूज करें। पहले कहावत लिखे, फिर उसको टॉपिक से रिलेट किए इंट्रोडक्शन में, फिर हम लोग उतरे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप वहां पे फैक्ट्स, पैराग्राफ में होता है नहीं तो डिवाइडेड, तो इंट्रोडक्शन हो गया अपना, फिर बॉडी में आए कंटेंट में, तो फैक्ट्स, फिगर्स, ये लिखना जरूरी है, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। 10 मार्क्स का है, 3-4 मिलेगा, दैट्स इट। कितना भी हैवी इंट्रोडक्शन हो, कितना भी हैवी टाइटल हो, क्योंकि वहां पे फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए। ये कहां से आएगा भैया? अगर देखो वहां पे ना ऑप्शन होता है 4 में से 3 चुनना, बीसीआर का पेपर 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसमें 4 या 5 क्वेश्चन होता है जिसमें से हम लोग एक छोड़ सकते हैं। अगर कोई भी मानो रिपोर्ट राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग है ऐसे टॉपिक पे जिसका तुमको आइडिया नहीं है, जैसे एक टॉपिक हो गया तुम्हारा मानो बिटकॉइन के ऊपर। अब बिटकॉइन के लिए तुमको बिटकॉइन का रेट पता होना चाहिए, बिटकॉइन कब आया था, कौन लाया था, कैसे आया था, ये सब आइडिया नहीं है, हटाओ, नहीं लिखना उसके ऊपर, तेज नहीं बनना है। थोड़ा भी आइडिया है, जिसपे रिपोर्ट राइटिंग बोले उसका जीरो आइडिया है, तब आर्टिकल राइटिंग लिख लेंगे बिटकॉइन पे, समझ रहा है बात को? जिसपे आइडिया है, ज्ञान है, उसको उतारना है वहां। तो फैक्ट एंड फिगर होना बहुत जरूरी है। भैया फेक फिगर डाल दे नहीं, हाँ लमसम फिगर डाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट डाल सकते हैं, 500 या फिर 1000 ऐसे डाल सकते हैं। जैसे कि मानो डॉलर का वैल्यू डालना है वहां, तो 80 के आसपास होता है तो 80 डाल दो अप्रोक्सीमेट, वहां पे लिखना मत अप्रोक्सीमेट, 80 डाल दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अब $1 का वैल्यू तुम लिखेगा 30 रुपया, तो ये तो भाई 2021 में तो ऐसा हम लोग तो सुने ही नहीं है कि है। तो इसके लिए तुमको डॉलर का वैल्यू जानना जरूरी है, बिटकॉइन का वैल्यू, ये सब इकोनॉमिक्स है। बिटकॉइन का क्या वैल्यू है, सिल्वर गोल्ड का क्या वैल्यू है, मार्केट में कौन सा शेयर सबसे महंगा है बताओ इंटरनेशनली? बर्कशायर हैथवे। और मार्केट में रिलायंस सबसे महंगा है। एमआरएफ का नाम सुना है तुम लोग? 70,000 का एक शेयर है।
तो ये सब नॉलेज रखना जरूरी है ताकि तुम लोग वहां पे दिखाए सबसे सस्ता शेयर कौन सा है, सबसे डिमांडिंग शेयर कौन सा है, गोल्ड का दाम बढ़ रहा है कि घट रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है कि घट रहा है, पेट्रोल पे कौन सा टैक्स लगता है। ये सब इस लेवल पे टीचर्स नहीं पढ़ाते, ये सब आपको इंटरेस्ट लेकर इस फील्ड में जाना होगा। ठीक है, देखो ये जो चीज है ना सीए, ये आपको लाइफ टाइम करना है, जिंदगी भर इस चीज के साथ आपको वक्त बिताना है। तो अगर आप अभी चुरा के भागोगे ना तो आपको और सीए का ब्रेकअप हो जाएगा, समझ रहे? 2-3 साल करने का कोशिश होगा फिर ब्रेकअप हो जाएगा। तो क्या करना है, इससे प्यार करना है। प्यार कैसे करना है, इसके साथ वक्त बिताना होगा, इसमें इंटरेस्ट लेना होगा। ठीक है, तो फैक्ट फिगर जरूरी है। अगर आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल है उसको लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट हर आर्टिकल राइटिंग में कॉजेज, क्यों वो आर्टिकल मानो आया कि आग लगा, या फिर डिमोनेटाइजेशन, क्यों हुआ डिमोनेटाइजेशन, उसका कुछ प्रोज एंड कॉन्स होगा। प्रोज एंड कॉन्स बोले तो एडवांटेज, प्रोज का मतलब होता है एडवांटेज, कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज, इसका जिक्र करो। ठीक है, और भैया क्या हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं? आर्टिकल राइटिंग में आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं, बट ओपिनियन अनबायस्ड होना चाहिए। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन है, प्रो कॉन्स दोनों है डिमोनेटाइजेशन का, या फिर जीएसटी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। अभी जीएसटी का एडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है पता है? जीएसटी के कारण, इससे पहले क्या था, बहुत सारा टैक्स था, फिर एक कर दिया जीएसटी। अब जीएसटी के कारण नुकसान हुआ या फायदा, भैया दोनों हुआ, तो दोनों लिख लिए। अब आया कंक्लूजन में मेरा ओपिनियन देने, तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं? हम लोग को इंग्लिश बेहतर करना है। तो एज एवरी कॉइन हैव टू साइड, सेम इन दिस सिचुएशन, कीपिंग इन व्यू द प्रोज एंड कॉन्स, आई पर्सनली फेवर जीएसटी, या फिर जीएसटी इज अ बून टू आवर इकोनॉमी, या फिर जीएसटी इज अ बेन टू आवर इकोनॉमी। इस तरीके से लिखना होगा। लेवल देख रहा है, अभी तुम लोग को हम दिखाएंगे तुम लोग से क्या लेवल आईसीआई मांगता है, उन लोग के आर्टिकल में देखना तुम लोग। ठीक है, फॉर अगेंस्ट में नहीं लिखना है। फॉर हो गया मतलब खाली एडवांटेज, अगेंस्ट हो गया खाली डिसएडवांटेज, दोनों लिखना है। न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना वो, तो उसको दोनों चीज बताना है। ठीक है, कंक्लूजन, इसमें अपना मतलब मान लो 4 से 5 लाइन का कंक्लूजन, इससे ज्यादा मत करना। इसमें अपना ओपिनियन, ये जो योर ओपिनियन है इसमें देना है, योर ओपिनियन। इसमें अगर मानो फॉर एग्जांपल फार्म बिल के ऊपर आया, तो फार्म बिल में क्या हो रहा है हमको ये बताओ, कितना बिल है टोटल जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? 3 बिल के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है, तीनों बिल का नाम जानो तुम लोग, और तुम लोग के ओपिनियन में क्या सोल्यूशन है वो बताओ, अपना सोल्यूशन दो उस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल राइटिंग में, सजेशन दो कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या बेकार हो सकता है, ये सब चीज लिखो। फार्म बिल आया, 3 बिल है, तीनों बिल गवर्नमेंट वापस क्यों नहीं ले रहा बताओ? कुछ रीजन होगा ना, क्यों अड़ा हुआ है बोलो, उसका कोई इंपैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर। आज जो एमएसपी ये लोग कर रहा है कि एमएसपी को लॉ बनाओ, पॉसिबल है? इससे पहले था क्या एमएसपी लॉ? और स्टेट के पास तो पावर है, ममता दीदी क्यों नहीं लॉ बना रही है, कांग्रेस क्यों नहीं लॉ बना रहे? क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं देखा है। अगर ये लॉ बन जाएगा और कल को हम लोग का इकोनॉमी एकदम खराब हो गया, फिर भी देना पड़ेगा लॉ के अकॉर्डिंग। और अगर पॉलिसी है ना, तो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए देना हो, ये अंतर है। तो ये वहां पे रीडर को बताओ, समझ रहा बात? ये सब हमको कैसे पता चलेगा भैया? इंटरेस्ट लेके, जो लेटेस्ट टॉपिक है उसके ऊपर इंटरेस्ट। भैया हम लोग को तो नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा संगति वैसा है, तुम लोग बैठता है तो तुम लोग का बात करने का टॉपिक ही नहीं है ये सब। तुम लोग वैसा बात करो, सब कोई दोस्त लोग आपस में, करंट अफेयर को लेके, कल की न्यूज को लेके, सबको अपना साथ में स्टैंडर्ड बढ़ाओ। जो बच्चा बात नहीं कर उसको बाहर निकाल दो ग्रुप से, क्योंकि वो तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है। सिंपल जवाब है। ठीक है, बात करने का स्टैंडर्ड को ऊपर करो। जब तुम देखेगा कि मेरा दोस्त को मेरे से ज्यादा पता है, तुम घर जाएगा, तुम इंटरनेट खोलेगा, तुम खुद सर्च करेगा, आओ कल बेटा बताते, और फिर कल तुम अपना नॉलेज झाड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट लेना जरूरी है ताकि तुम सोल्यूशंस और सजेशंस दे सके। यहां तक तो भैया क्लियर है। अभी अपन करते क्या है इसमें?
नेक्स्ट पेज में आ जाओ, लिखो नेवर बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब पता है? आजू बाजू मत घूमो, उसके बारे में बात करो। जैसे कि आईएससी का बच्चा लोग को शेक्सपियर देता है लिखने के लिए। शेक्सपियर एक आदमी था जो इंग्लिश लिखता था, बेकार मतलब गजब गंदा वाला इंग्लिश, दो दा ऐसे करके बोलता था। और उसमें क्या होता है, आईएससी में 10 मार्क्स का आता आंसर। तो मेरे छोटा भाई के कुछ फ्रेंड्स थे, 10 का बोर्ड दे रहे थे, हम बोले लाओ तुम लोग का मदद करते, तुम लोग आंसर लिख के हमको तो हम चेक करते। टॉपिक क्वेश्चन था एक पॉइंट के ऊपर और वो लोग पूरा समरी लिख दिया 3 पेज का। तो बीट अराउंड द बुश है। अरे जो सवाल पूछा उसका जवाब देना है। तुमसे पूछा डिमोनेटाइजेशन के बारे में और तुम बोल रहे हो मोदी अपना दाढ़ी क्यों नहीं कटवा रहा है। कुछ लिखना पड़ेगा तो वो कुछ लिखना सीखना पड़ेगा। वो लोग 15 मार्क्स देता है, वो लोग एक्सपीरियंस है। 15 मार्क्स का बच्चा लोग लिखता है जो 15 में 100 में 99 लाता है बच्चा लोग इंग्लिश में। कैसे? वो लोग सीखा है। बीट अराउंड द बुश कभी नहीं करना हम लोग को। टॉपिक के बारे में पता है, टॉपिक के बारे में लिखो फैक्ट फिगर। नहीं पता है वो क्वेश्चन छोड़ दो। एकदम मजबूरी है तो कंपेयर करो कि ये वाला क्वेश्चन में आर्टिकल है, ये वाला क्वेश्चन में रिपोर्ट है, हम दोनों में बेहतर मार्क्स किसमें उठा सकते हैं, किसको लेके मेरे को ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा याद है समान। दोनों को दिमाग में कंपेयर करो, उसको लिख डालो, खत्म कहानी। ठीक है? ये कंपैरिजन ना दिमाग में करना बहुत मेहनत वाला काम है। कुछ बच्चा लोग होता है एग्जाम हॉल में घुसते ही बोलता भैया हम ब्लैंक हो गए। अरे भाई कैसे ब्लैंक हो गया तुम? ये तुम खुद को एक्सक्यूज दे रहा है, तुम ब्लैंक नहीं हुआ, सब कुछ तेरे दिमाग में, तुम नर्वस हुआ। नर्वस हो तो शांत हो। अभी क्या हो जाएगा, 3 घंटा तुम ब्लैंक होगा, तुम फेल करेगा, हो सकता है शांत होके पास हो जाए, तो शांत हो जाते हैं। एकदम ये एटीट्यूड रखा, अब जो होगा होगा, हमको पास होने से मतलब नहीं है, हमको ये पेपर में ऐसा लिखना है ना कि हम खुश होके लिखें, हम जरा सा भी डिससेटिस्फाइड ना हो। तुम्हारा दिमाग में एग्जाम में सिर्फ ये चीज होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात जो होता है 5 में से 4 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से छोटा छोटा लिखो कि मेरे अकॉर्डिंग अगर हम ये आंसर लिखेंगे तो 10 में हमको 7 मिलेगा। सब में लिख लिया, अब जिसमें सबसे कम लग रहा है तुमको उसको काट दो, उसको नहीं चूज करना। जो अच्छे से आता है उसको पहले लिखना है, जो अच्छे से नहीं आता उसको बाद में लिखना है। ये सब चीज तुम लोग को सीखना है। ठीक है? बीट अराउंड द बुश कभी नहीं करना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ड लिमिट। 150 वर्ड का लिखना है बेटा इसमें, खाली 150 वर्ड में सारा ज्ञान तुमको डालना है। 150 वर्ड बोले तो ऑलमोस्ट मानो अगर 150 बाई एक वर्ड में, एक लाइन में 8 वर्ड लिख रहे हैं तो 18 से 20 लाइन में कहानी खत्म। 18 से 20 लाइन पैराग्राफ के अलावा कहानी खत्म। ठीक है? उससे ज्यादा हम लोग को नहीं लिखना है। और प्लीज ये काम मत करना तुम लोग कि तुम लोग बैठ के एक एक वर्ड गिन रहे कि मेरा 150 हुआ कि नहीं। ठीक है? हाँ, अगर पेपर में कुछ नहीं आता तो फिर क्या ही करेंगे, करो, टाइम पास तो करना होगा ना। बट अगर आता है तो लाइन गिनने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? 150 से ज्यादा हुआ, 160 165 हो गया, दिक्कत नहीं है। कम हो गया, दिक्कत नहीं है, क्वालिटी अच्छा। ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, रफ वर्क। बुक में अलग अलग तरीका दिया रफ वर्क का, हम सबको एक ही तरीका सिखा रहे हैं और वही तरीका से तुम लोग करो। हाँ, अगर एग्जाम में बोला कि कोई और तरीका, हम दिखाएंगे कौन सा क्या तरीका है, वो यूज करना है फॉर द टाइम बिंग। बॉडी लिखना है ना तुमको, जब रफ वर्क एग्जाम में करना है, ये चीज स्टार्ट करने से पहले आंसर को लिखना है रफ वर्क, पेंसिल से एक लाइन ऊपर में खींचना है ऐसे करके, एक लाइन इसको जब कंप्लीट करेंगे तब। अब इसमें क्या क्या होगा, मोटा मोटी कम से कम इसको 3 हिस्सा में डिवाइड किया जाएगा, कम से कम, ज्यादा में भी हो सकता है। 3 पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ क्या होगा, इंट्रो होगा भैया। दूसरा पैराग्राफ फैक्ट वगैरह मतलब आइडियाज, डेवलपमेंट फैक्ट ये सब होगा। और लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन। वेरी गुड। इंट्रोडक्शन में बोले क्या क्या यूज करना है, कोट यूज करो, कोट नहीं फैक्ट वगैरह आइडिया में। ठीक है? एनेक्डोट्स यूज करो। एनेक्डोट्स बोले तो उपाख्या, छोटा छोटा स्टोरी जो होता है। ठीक है? उसके बाद फैक्ट होगा भैया। ठीक है, चलो फैक्ट यूज करो, फिगर यूज करो, अगर है तो इंट्रोडक्शन में डालने लायक। ब्रीफ रखना है, 4 से 5 लाइन, उससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चंस पूछो इंट्रोडक्शन में।
ठीक है, क्वेश्चंस पूछ सकते हो इंट्रोडक्शन में ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे। और आइडियाज में कॉजेस, causes, इफेक्ट, करंट सिचुएशन क्या है उसके बारे में बात करो, advantage, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करो, कंक्लूजन में सोल्यूशन दो, अगर है तो कंक्लूड करो। ये भी 4 से 5 मिनट। किसी का माइक्रोफोन खुला है थिंक, ये भी 4 से 5 मिनट, ये मिनिमम तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे यूज कर सकते हैं, मानो बात कर रहे हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो ऐसे पूछ सकते हैं, डू यू नो इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 140 करोड़, या फिर डू यू नो इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इतना है, मतलब इतना साल लोग जीते हैं, या फिर इन लोग का बर्थ रेट क्या है, एक दिन में, एक घंटा में कितना बच्चा होता है, ये लिखो। भैया अनएम्प्लॉयमेंट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए तो अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर क्या लिखना है भैया, लिख सकते हैं हम लोग कि इंडिया में कैसे यूथ बर्बाद हो रहा है, इंटरनेट का मिसयूज हो रहा है, भटका हुआ है, इसीलिए वो लोग अच्छा क्वालिटी ऑफ पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जिससे वो लोग को जॉब नहीं मिल रहा है। ये सब हम लोग इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट का और क्या रीजन है, एक लाइन है, हाँ हेल्थ खराब हो गया, एक लाइन है तुम्हारा, यू टेक द रिजर्व, वी टेक द डिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, SC ST वाला बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो बैठा हुआ हाईएस्ट पोजीशन में, और अच्छा बच्चा जिसको सब कुछ आता है वो चाय कॉफी बांट, रिजर्वेशन सिस्टम। अब उसमें क्या ही कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट है ये, इसको वहां पे डालना होगा, ये हम लोग का ओपिनियन नहीं है, फैक्ट। ठीक है, और देखो CA का पेपर CA चेक करता है, और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा नहीं है जो SC ST को सपोर्ट करेगा, कभी नहीं, क्यों, इसमें है ही नहीं ऐसा कुछ। CA में थोड़ी SC ST OBC वाला सिस्टम नहीं है, तो बिंदास लिख सकते हैं ये पॉइंट हम लोग। ठीक है, तो ये कुछ एकदम बेसिक चीज था जो हम लोग बात किए। अब एक बार देखते हैं बुक में क्या ज्ञान दिया है। बोलता है कि आर्टिकल राइटिंग नॉन फिक्शन है, मतलब तारों के शहर का बात नहीं करना, ठीक है, फैक्ट्स का बात करना, फिगर का बात करना, सीरियस टॉपिक्स के बारे में बात करना। नॉन फिक्शन मतलब डोरेमोन नहीं है, शिनचैन नहीं है। ठीक है, आइडियाज का यूज करना है, कॉन्सेप्ट का यूज करना है, करंट इशू को लेकर। कुछ टॉपिक है जो तुम लोग के लिए बहुत जरूरी है, चलो हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं यहाँ साइड में, बुक में ही। जो लोग बुक नहीं लाए कॉपी में लिखेंगे। क्या लगता है करंट सिचुएशन को देख के 2020-21 क्या क्या चीज के ऊपर आर्टिकल आ सकता है? कोरोना वायरस में सब कुछ आ रहा है। कोरोना वायरस कहाँ से आया, वुहान से आया। कब आया, इंडिया में पहला पेशेंट कौन से स्टेट में था, इंडिया में एट प्रेजेंट क्या रिकवरी रेट है, क्या डेथ रेट है, सब देखना है। ठीक है, वैक्सीन का क्या सिस्टम है, इंडिया के कौन से कंपनी कितना वैक्सीन बनाए, कितना कंपनी इंडिया में वैक्सीन बना रहा है, 2 कंपनी, कौन कौन सा? पतंजलि वैक्सीन नहीं बना रहा है, पतंजलि इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। फाइजर इंडिया का नहीं है, भारत बायोटेक जिसका कोविशील्ड है, और एक और कोई कंपनी है, भारत सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये लोग दोनों बना रहे हैं। तो ये लिखना है, ये सारा ज्ञान तुम लोग को पढ़ पढ़ के लेना होगा। ठीक है, अगेन सिर्फ इन शॉर्ट्स के बेसिस पे हम लोग ये सब नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा डिटेल्ड इसके ऊपर हम लोग को रिसर्च करना होगा। ठीक है, अच्छा और कौन सा टॉपिक हो सकता है सबसे बड़ा, फार्मर बिल, अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें भी प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो, 2000 जो ईयर था, ईयर 2000 2001, इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, इस टाइम पे पॉपुलेशन क्या था, अभी पॉपुलेशन क्या है, ये सब ज्ञान तुम वहां पे डालो ताकि रीडर को हम कन्विंस कर पाए। होगा लीडर होगा बीजेपी के अगेंस्ट, हो सकता। ठीक है, और अगर तुम वहां पे दिखा रहा है कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं लग रहा, हमको लग रहा है कि जेन्युइन अनएम्प्लॉयमेंट,
इसमें सरकार को गलती नहीं है, तो उसको खराब लगेगा, वाजिब बात है। तो तुमको ऐसा आर्टिकल लिखना है ना कि वो भी तेरा फैन हो जाए कि बात तो ये सही बोली। उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा? प्रूफ, नंबर, फैक्ट डाल दो, ठीक है। फार्मर बिल को लेके कितने बिल है, कौन सबसे लीडर था प्रोटेस्ट में, कितने संगठन बने, फार्मर बिल के पीछे पीछे क्या क्या हुआ, सरकार क्या गलती कर रहा है फार्मर बिल में, क्यों नहीं मान रहा है, कौन गलत है कौन सही है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में। अच्छा, और जीडीपी वगैरह के ऊपर, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है, इंटरनेशनल आर्टिकल लिखने बोल सकता है कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ है अभी, क्या लगता है इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे पोजीशन में या बुरे पोजीशन में? इमर्जिंग पावर। और सबसे बड़ा बात है कि इंडिया के आदमी लोग बेवकूफ है, जलन खोटता है, उन लोगों को नहीं बर्दाश्त होता है। मतलब इंडिया का बेसिक देखो क्या होता है, सिंपल सा बात, अगर हम लोग रैशनल लोग हैं, भाई भगवान नहीं है, बीजेपी का लोग भी, वो लोग भी बदमाशी करता है, बदमाश वो लोग भी है, ठीक है, बदमाश कांग्रेस में भी है, बदमाश आप में भी है, सब में। बट इंडिया का बेसिक क्या बुद्धि बन गया? मोदी जी खराब है। अभी शिवरात्रि में बारिश आया, मोदी जी क्या कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मनमोहन जी कुछ नहीं बोलते, अर्थक्वेक आया जापान में, मनमोहन जी कुछ नहीं बोलते। तो ये लोग का मेंटालिटी है, ये लोग का मेंटालिटी बदलता है। हम लोग को रैशनल, हम लोग जब आर्टिकल लिखेंगे हम लोग को रैशनल होना है। अरे हो सकता है तुमको मोदी से दिक्कत हो, तुमको वहां पे नहीं दिखाना है, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो रैशनल बात है तुमको वो ना लिखना है वहां पे। इसीलिए प्रोज और कॉन्स दोनों लिखते हैं, फॉर या फिर याद ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांटेज या सिर्फ एडवांटेज, दोनों लिखना है। फिर कंपेयर करना है ज्यादा क्या बड़ा है, भैया कैसे पता चलेगा ज्यादा बड़ा क्या है? यहाँ पे हम लोग प्रो कॉन्स का लिस्ट बनाएंगे ना, काउंट कर लेंगे प्रो ज्यादा है या कौन ज्यादा है, सिंपल, ठीक है। और किसके ऊपर लिखा जा सकता है? सोचो, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग, तुम लोग भी पार्टिसिपेट करो। ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, वेरी गुड। इन्वायरमेंट के ऊपर आ सकता है आर्टिकल। अब डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आ सकता है, विमेन के ऊपर आ सकता है, सबसे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, तुम लोग को आइडिया होना चाहिए। करप्शन के ऊपर आ सकता है। अभी देखो वुमेन एम्पावरमेंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर में इंडिया का जो क्रिकेट वुमेन टीम है ये भी लीडिंग होने वाला है कुछ साल में, अभी लीडिंग में चल ही रहा, ऑलमोस्ट टॉप 3 में रहता है। कितना सारा रिकॉर्ड जो है मिथाली राज वो तोड़ चुकी है। तो ये सारा चीज वहां पे लिखना है रिकॉर्ड को जानते हुए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे तुम लोग को पढ़ना है। जब फ्री बैठा रहता है ना, जब इंस्टाग्राम में उंगली घिस रहा है, व्हाट्सएप में उंगली घिस रहा है, तब ये काम करना है, ठीक है। ये कुछ है, इससे हटके भी तुम लोग अगर कोई रिसर्च करो तो करते रहो, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर चांसेस ज्यादा आर्टिकल आने का। ओके, फिर आते हैं कुछ आर्टिकल्स क्या करते हैं। ये सजेशंस देता है, एडवाइस देता है रीडर को, ये इंफॉर्मेशन देता है अलग अलग टॉपिक के ऊपर, ये कंपैरिजन करता है प्रोज और कॉन्स के बीच में, ये डिस्क्राइब करता है लोकेशन के बारे में, पर्सन के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। और भैया टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे हो सकता है कि तुमको रिपोर्ट लिखने के लिए बोल दे, आर्टिकल लिखने के लिए बोल दे, यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन द अकाउंटिंग इंडस्ट्री। अब तुमको वहां पे लिखना है, तो क्या करेंगे भैया, कंप्यूटर्स का यूज कहाँ होता है, कितने सारे सॉफ्टवेयर है, टैली, ईआरपीज है, ठीक है, एससीएम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम्स है। तो वो सब चीज का जानकारी रखो कि हमारे सी इंडस्ट्री में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, एक दो का नाम याद रखो, नहीं होगा वहां पे कहीं भी छुप। अब जरूरी नहीं है आर्टिकल राइटिंग में हो सकता है वो कहीं और यूज आ जाए, तो ये चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। रीडर के स्पेस पे स्माइल ला सकते हैं हम लोग, थोड़ा विटी रख सकते हैं उसको, सरकास्टिक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रीडर को मजबूर करना है इन्फ्लुएंस करने के लिए। ऐसा करो कि रीडर अगर मोदी फैन है तो तुम उसको अगेंस्ट कर दो, तेरा वैसा वो होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि तुमको अब जाके सबको अगेंस्ट करना है, तेरा आर्टिकल ऐसा होना चाहिए कि अगर आगे वाला का व्यू अलग भी है कि वो मार्क्स काट ले तो काट ना पाए, उसका व्यू बदल जाए। इस लेवल का आर्टिकल हम लोग को पहुंचना है, पहुंचेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ओपिनियन आर्ग्यूमेंट वगैरह दे सकते हैं। बॉडी में 2 से 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है बॉडी को, 2 से 3 पैराग्राफ में, एक में प्रोज लिख दिए, एक में पॉजेस लिख दिए, एक में इफेक्ट लिख दिए, एक में कॉन्स लिख दिए, 4 पैराग्राफ हो गया।
5-5 लाइन का, 4-4 लाइन का। पॉइंट्स टू रिमेंबर, टॉपिक यूनिक होना चाहिए। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉपिक कैसे अच्छा लिखना है ये तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग का इंग्लिश कितना अच्छा है उसके ऊपर है। बट धीरे धीरे हम लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अलग अलग जगह पे देखेंगे, हम लोग को समझ में आएगा। अब दिमाग को कैच करने का आदत करवाना होगा। कैसे भैया? जैसे कि मानो तुम लोग अगर फैशन फ्रीक है, तुम लोग कैसे देखते हो, कोई भी एक अच्छा कपड़ा पहन के जाते हो, लड़की लोग तुरंत देखती है ये कपड़ा इतना सही है। तो वैसे ही ये टॉपिक कहाँ का है, ये टॉपिक इतना खूबसूरत है, इसको हम यूज कर सकते हैं एग्जाम में अगर आर्टिकल राइटिंग आया तो। समझ रहे हैं? ये लाइन अच्छा है, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिमाग को खोल के चलना है लाइफ में, बंद करके नहीं चलना है। देखो हर चीज का बेसिस क्या होता है पता है? इंटरेस्ट। कोई चीज में तुम लोग इंटरेस्ट लेगा ना तो वो अच्छा लगेगा, उसके बारे में नॉलेज होगा और तुम उस चीज में एक्सेल करते जाएगा। और इंटरेस्ट नहीं लेगा ना, मोटिवेशन के बेसिस पे चलेगा ना, तो मोटिवेशन आधा एक घंटा का होता है बस। ठीक है, तो इंटरेस्ट लेना। टारगेट ऑडियंस को जानो, तुम लोग का टारगेट ऑडियंस कौन है? टीचर है भैया, सी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। गलती से भी आर्टिकल राइटिंग में लाइफ में कभी आईसीआई का बुराई मत करना। ठीक है, तुम लोग तो देखा ही है, कुछ लोग जो उस दिन गया था, उन लोग अपने नजर में स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ करता है। क्या करता है हम लोग देख रहे हैं, एडमिशन होने के बाद किताब नहीं आता बच्चा लोग का, उन लोग दौड़ते रहता है हम किताब कहाँ से लें। बट हम लोग एग्जाम में कभी भी वही पेपर चेक करेगा आईसीआई का आदमी, तो हीरो नहीं बनना है। ठीक है, टारगेट ऑडियंस टीचर है, स्लैंग वर्ड को कभी यूज नहीं करना है। ठीक है, रफ वर्ड को यूज नहीं करना है, गंदा वर्ड को यूज नहीं करना है, इडियट। ठीक है, ये सब वर्ड को यूज नहीं करना। और एम देखो, समझो कि हमको आर्टिकल किसके ऊपर लिखना है। हो सकता है हमसे एडवाइस मांग रहा हूँ किसी टॉपिक को लेकर, हो सकता है इंफॉर्मेशन का जानकारी ले रहा हूँ, हो सकता है इंटरटेनमेंट वाला टॉपिक हो। ठीक है, हो सकता है कंपेयर करने बोल रहा हो सकता है डिस्क्राइब करने बोल रहा हो, कंपेयर करने बोल रहा हो, डिमोनेटाइजेशन, आफ्टर इफेक्ट, बिफोर इफेक्ट। हो सकता है एंटरटेनमेंट के लेके स्पोर्ट्स के बारे में बोल रहा हो कि इमर्जिंग स्टार कौन है बताओ, इंडिया में कितने लोग हैं, कल ही देखा तुम लोग ईशान किशन। तो दिमाग में है ये बात, अब कल को अगर ये टॉपिक आया लिख दिया। अब ये टॉपिक लड़का लोग तो लिख लेगा, लड़की लोग तुम लोग को थोड़ा मेहनत करना होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर फैशन इंडस्ट्री के ऊपर आ रहा है, लड़की लोग के लिए लड़का लोग को मेहनत करना होगा। हर नॉलेज, हर फील्ड का नॉलेज तुम लोग को लेते हुए चलना है अब से। ठीक है, टाइटल जितना छोटा हो, आई कैचिंग उतना अच्छा है, इसको अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक है, जो लिखवाना था हम लिखवा दिए, अब खाली दिखते जाना। एग्जाम से पहले खाली ये पॉइंट तुम लोग पढ़ लेगा ना, काफी स्टार्ट कर लो। अब मेरा बात को समझो, एक टीचर को बहुत सारा मिलता है पेपर, राइट, चेक करने के लिए। अब वो क्या करे, इतना सारा पेपर कैसे चेक करे? पूरा बैठ के पढ़ता होगा नहीं, टाइटल पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, बीच बीच में ऐसे अंडरलाइन किया, कंक्लूजन पढ़ा, आगे बढ़ा। सबसे पहले वो क्या पढ़ेगा? टाइटल। उसके बाद वो क्या पढ़ेगा? इंट्रोडक्शन। हम लोग के हाथ में गेम यहीं पे हम लोग चाहे तो गेम को जीत सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन को कैची बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। उसके बाद राइटर जो है उसके पास आइडियाज होना चाहिए। ये कैसे होगा? जनरल नॉलेज। ठीक है, जो लिख रहा है उसमें दावा के साथ, प्रूफ के साथ लिखो। ठीक है, आर्टिकल को ब्रीफ रखो, ज्यादा बड़ा नहीं, 20 लाइन 25 लाइन के आसपास। आर्टिकल को पैराग्राफ में टानो। ठीक है, वॉइस और टेंसेस का इस्तेमाल देखो। अब क्या होता है, हम पास्ट पास्ट यूज कर रहे हैं, अचानक से प्रेजेंट में घुस जाए, फिर फ्यूचर में घुस जाए, नहीं। उसका एक तुमको दायरा रखना है। तुम बात कर रहा है फ्यूचर के बारे में और लिख रहा है पास्ट टेंस के बारे में, यही तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यही तुम बेहतर करने बोल रहे, इसीलिए तुम बोल रहे कि इंग्लिश में मेहनत करो। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन एकदम लॉजिकल होना चाहिए, प्रोज और कॉन्स को दिमाग में रखते हुए कंक्लूजन होना चाहिए। अगर तुमको डर है, एक ऐसा टॉपिक है कि रीडर को हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो एकदम अनबायस्ड, मतलब बैलेंस करके लिख दो कंक्लूजन। मानो फार्मर बिल पे आया, तुमको डर है कि जो रीडर है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा मेरा आर्टिकल से, तो एकदम ऐसे लिख दो कि दोनों को राजी होना जरूरी है, मेरे अकॉर्डिंग ये कर ले तो बेहतर, कोई भी चीज को लेकर ऐसे ऐसे कर ले तो ठीक है। अगर डर है तो, अगर तुमको लग रहा है कि मेरा आर्टिकल में औकात है आगे वाला का पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने का, तब जो मन कर रहा है कंक्लूजन में अपना पॉइंट को अच्छे से दावा के साथ रख देना, सिंपल। ठीक, तो टारगेट ऑडियंस हम लोग के लिए कौन? टीचर।
पर्पस ऑफ राइटिंग ये जानना जरूरी है। मानो टॉपिक है करियर ऑफ कॉमर्स, तो टारगेट ऑडियंस कौन होगा यहाँ पे? स्टूडेंट के लिए लिख रहे होंगे। पढ़ेगा टीचर, लिख दे किसके लिए? टीचर को करियर चाहिए क्या कॉमर्स में? वो तो बैठा हुआ है। हम लोग स्टूडेंट के लिए करियर लिखते हैं, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखना है। वहां पे बताना है, मानो हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ करियर ऑफ कॉमर्स को दिखाना चाहते हैं, तो वहां पे तुम लिखो यहाँ पे बेसिक इंटेलिजेंस जो सबके साथ होता है वो तो जरूरी है ही, साथ ही साथ आपको हार्ड वर्किंग भी होना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम अगर एनालिस्ट का जॉब आपको चाहिए, एक्चुअल साइंस आप लेना चाहते हैं, तो हार्ड वर्क काम नहीं आएगा, बेसिक इंटेलिजेंस से थोड़ा अबव होना होगा आपको। तो ये सब पॉइंट वहां पे लिखो, ठीक है, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। और टोन हमेशा फॉर्मल होना चाहिए, लैंग्वेज हमेशा आसान होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। लैंग्वेज आसान मतलब ये नहीं कि इंग्लिश अच्छा नहीं, मतलब इंग्लिश का वर्ड अच्छा नहीं डालना है। आसान मतलब अब ये नहीं कि तुम अगर 500 वर्ड याद किया है तो पूरा 500 वर्ड एक आर्टिकल में डाल दिया, कि जब वो बैठ रहा है तो उसको डिक्शनरी खोल कर बैठना होगा। एक पैराग्राफ में एक हाई स्टैंडर्ड वर्ड काफी है। तुम वहां पे वर्ड क्यों लिख रहा है अच्छा वाला? ताकि जो चेक कर रहा है उसको डिक्शनरी खोलना पड़े, उसको समझ में आए कि तुम औकात के ऊपर का चीज लिखा है, और वो डरे तुमको कम मार्क्स देने में। समझ रहे? टीचर को नहीं ना पता तेरा पर्सनल लाइफ क्या है, तुम झोपड़ी से पढ़ के निकला है, कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसा दिखाओ कि बहुत हाई क्लास इंसान है। मेरा घर में तो हम नौकर लोग से भी इंग्लिश में बात करते हैं, ऐसा फीलिंग दे दो उसको, ताकि बीसीआर में 40 से 30 के नीचे ना दे सके। ठीक है। कलेक्ट एंड सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये तो तुम लोग का आज से काम स्टार्ट है। जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है कलेक्ट करो, एग्जाम टाइम जो सेलेक्ट करना है दिमाग में सेलेक्ट करो और डाल दो। ऑर्गेनाइज, यहाँ पे जो रफ वर्क हम बोले थे वो है, अब इसका अलग अलग एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं माइंड मैप। ठीक है, अभी हम जैसे फाउंडेशन जो है काफी छोटा है, इंटर का 10% है, इंटर का मात्र 10% है, 4 वो सब्जेक्ट है, क्या है? जब तुम इंटर में जाएगा इतना बड़ा सिलेबस होगा, कैसे याद करेंगे? ये सब तरीका होता है दिमाग में मैप बनाने का, दिमाग में ग्राफ बनाने का, हाथ से पेपर में ग्राफ बनाने का। तो वहां पे जब मेरे दिमाग में टॉपिक्स आ रहा है तो हम उसको ऐसे बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मेन टॉपिक है, इससे हम जाए प्लेसमेंट के ऊपर बात होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर बात होगा, सॉफ्ट स्किल के ऊपर बात होगा, वेरियस कोर्सेज के ऊपर में बात होगी। वेरियस कोर्सेज में सीएस है, सीए है, सीएम है। मेरे नजर में सीए कौन कराता है, एलिजिबिलिटी क्या है, हम सीए के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर ये जो ट्री डायग्राम है, ये जो हम लोग बनाए थे वो वाला, ये थोड़ा अलग तरीके से बनाया है, हम लोग जैसे बनाए इसको वैसे बनाना है, इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। इसको बोलते हैं माइंड मैप। फिर टाइटल और ओपनिंग सेंटेंस को अच्छा रखते हुए अपना आंसर को स्टार्ट करना। ठीक है, अब आते हैं सैंपल आर्टिकल में। ठीक है, टॉपिक देखो, द कलर ग्रीन, कॉर्पोरेट कंसाइंस और फैशन स्टेटमेंट बाय ब्रेंडन क्रेगी। सबसे आसान स्पेशल नेम भैया फॉरेन का लिख देते हैं, फॉरेन का किसी का भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे मस्त होता है। और जब फॉरेन में इंग्लिश नेम्स लिखते हैं ना, जापानीज नेम भी है, जातुही, किम जोंग यून, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब इंग्लिश वर्ड लिखते हैं तो थोड़ा एक रीडर को अलग इम्पैक्ट लगता है कि आइडिया है उसको। ठीक है, तो इंग्लिश नेम को प्रेफर किया। जस्ट लुक एट द टाइटल, टाइटल को पढ़ के लग रहा है ना स्टैंडर्ड है कुछ अच्छा, क्या बोल रहा है कोई भी बता सकता है? नहीं बता सकता। हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखना सब समझना है। Hotwire has conducted a major audit looking at the greening of corporate communication and its potential influence on consumer purchasing habits across Europe. Hotwire एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, उसका जिक्र किया है यहाँ पे। ऑडिट करवा रहा है वो लोग अलग अलग पेपर्स को। फिर वो 5 सेक्टर देखा, रिटेल, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, यूटिलिटीज, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, अलग अलग कंट्री का नाम का जिक्र किया। क्या देख रहा है कि कितने फ्रीक्वेंटली कंपनीज जो है वो ग्रीन इशू को यूज करते हैं। ग्रीन इशू मतलब ग्रीन किसको बोलते हैं? इन्वायरमेंट को, नेचर को। तो जो ग्रीन है ये कॉर्पोरेट के लिए
एक जागने का मुद्दा है या फिर सिर्फ फैशन का बात कि सब कोई ग्रीन ग्रीन कर रहा है, एनवायरनमेंट को ध्यान दे रहा है, तो हम भी ट्वीट कर दें, इंस्टाग्राम पे हैशटैग डाल दें। समझा? कितने खूबसूरती से ये लोग टाइटल लिख रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे हॉट वायर स्टडी से क्या पता चला, इतना परसेंट कंपनीज जो है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हैं। फ्रेंच कंपनी ग्रीन इशू को 17% यूज करते हैं, जर्मन कंपनी इतना परसेंट यूज करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स भी है कि जर्मनी में काफी ज्यादा इंटरनेशनल लीडर है जो एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। एट द सेम टाइम ये चीप भी होता है। अगर 1 से 10 के बीच में हम लोग मार्क्स बैठाएं तो यूरोप 6.3 में, फ्रांस 8, यानी यूरोप जो है 10 है, जर्मनी 6.3, फ्रांस 8, यूके ये ऐसे ऐसे करके मार्क्स बैठाया है। अप्रोक्सीमेट मार्क्स हो सकता है कुछ और हो, बट इसके आसपास जनरल नॉलेज को ध्यान में रखते हुए अभी थोड़ी वो जाके चेक करेगा। तो जनरल नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, जैसे बात हुआ पॉपुलेशन तो चाइना 1 में, इंडिया 2 में, कितना है नहीं पता, जनरल चाइना 1 इंडिया 2 ऐसे करके होगा भैया। पुअरेस्ट में केन्या सबसे पुअर है भैया, पाकिस्तान का भी हालात ठीक नहीं चल रहा है। ये सब जनरल नॉलेज के ऊपर ये लोग लिखता है, ठीक है। फिर कुछ इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है कि टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है इकोनॉमी को, इन्वायरमेंट को, ठीक है। यूके के बारे में बात, देखो यहाँ इंडिया को वो नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल टॉपिक है ये आर्टिकल का, पूरा इंटरनेशनली दिखा रहे हैं, ठीक है। ये सब ज्ञान है पूरा, कितना परसेंट क्या है नहीं है। बस यहाँ पे जो है कंक्लूजन थोड़ा ये लोग को बेहतर करना चाहिए, ठीक है। देयर आर सम बिग ओपनिंग्स फॉर बीइंग द ग्रीन चैंपियंस इन द टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री इन फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली। ये थोड़ा कंक्लूजन को ये लोग बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ टैटू, क्लियर एकदम क्रिस्प, भैया टैटू के ऊपर क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो लिखना है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर टैटूज ऐसे करके लिख सकते हैं, टैटूज, हेल्थ और फैशन या फिर डिजायर। यहां से उसको समझ में आ जाएगा कि हेल्थ और मेरा इच्छा के बारे में बात होता है। टैटू स्किल्स, हाँ ये भी कर सकता है, ठीक है। जितना इसको तुम लोग क्रिस्पी बना सके, मस्त बना सके, चटपटा बना सके, उतना अच्छा। यहाँ पे देखो कितना लिखा, इंट्रोडक्शन 2 लाइन का। कैसे स्टार्ट किया भैया, हजारों साल से टैटू है, हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्टिंग से, मेन पोटेंशियल क्या है, इन्फेक्शन का। उसके बाद टैटू का प्रोसेस के बारे में बताया कि पिगमेंट जो है वो स्किन के अंदर जाता है नीडल के द्वारा। अब तो मॉडर्न में स्टेनलेस स्टील है, स्टेरिलाइजिंग मशीन है, जिससे वो सैनिटाइज होकर सारा जर्म्स मर जाता है। बट एट द सेम टाइम दो नीडल अगर एक ही आदमी में नहीं, एक नीडल अगर 2 अलग आदमी में लग गया तो HIV का खतरा है, ठीक है। उस चीज के बारे में बता सकता है। आज के टाइम पे क्लीन प्रॉब्लम फ्री हो रहा है, ये प्रोज हो गया। फिर कॉन्स में आया, फिर सिम्टम्स में आया कि इससे क्या क्या बीमारी होता है, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, इसके कारण टेम्परेचर रेज होगा, हेडेक आएगा, एनर्जी में कमजोरी लगेगा। इसके बाद जॉन्डिस भी डेवलप हो सकता है, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब होता है। फिर पेन एंड अदर सिम्टम्स शुड हैव टेकन, अगर ऐसा कुछ हो रहा तो आप डॉक्टर के पास जाइए, सजेशन दिया, एडवाइस दिया। इसके बारे में नॉलेज है तभी ना बताया कि ए से लेके ई तक आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। अगर इन्फेक्शन बहुत खराब है तो हो सकता है आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना हो। फिर 90% ऑफ द एडल्ट हेपेटाइटिस बी से रिकवर हो जाते हैं, लेकिन बाकी को लाइफ क्रॉनिक डिजीज हो जाता है, लाइफ टाइम जो चलता है। इन्फेक्शन कैसे प्रिवेंट होता है, प्रिवेंशन के बारे में लिखा, क्योर। जब टैटू ले तो कॉन्फिडेंट हो कि इक्विपमेंट जो है वो स्टेरिलाइज किया गया है। ये सब क्या एडवाइस दे रहा है कि भैया थोड़ा ध्यान रखना है। टैटू लेने के बाद सोर्स तो हम लोग को नहीं लिखना है, ये तो ये लोग लिख रहा है कि ये लोग कहाँ से लिया। ओके, होस्ट टूटी मेरे को बना दे होस्ट। ओके, थैंक यू। हम लोग बात कर रहे थे कंक्लूजन के बारे में।
इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ परमानेंट टैटू आप टेम्पररी वाला ले सकते हैं, बहुत डिजाइन है, स्टार टैटू भी होता है, ट्रैवल टैटू भी होता है, बस आपको इसका इन्फेक्शन नहीं होगा। ये लास्ट में सजेशन दे दिया। ये सोर्स हम लोग को नहीं लिखना है। ये क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये लोग जहां से लिया वहां का ये लोग नाम लिख दिया, क्रेडिट दे रहे हैं, ताकि वो लोग कॉपीराइट क्लेम ना करें। That's it. तुम लोग को बस इंग्लिश का स्टैंडर्ड देखना है, ठीक है। तीसरा आर्टिकल, जीनियस हैज जेंडर ओनली इन आवर माइंड। पहले तो सवाल पूछा, उसका जवाब भी दे दिया, कितना जबरदस्त जवाब। जब तुम इसको अगर कभी सीरियस होकर पढ़ेगा, थोड़ा सा गूज़बम्प टाइप्स का आएगा, यार क्या मस्त टाइटल है। जीनियस को जेंडर से रिलेटेड कोई बात होता है जीनियस में? लड़की लोग तेज नहीं होती या फिर लड़का लोग तेज नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। ये सब हम लोग का बुद्धि का वहम है। फिर कैसे लिखा? जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एग्जाम किया कि हम लोग जीनियस और ब्रिलियंट वर्ड को यूज ना करें, वुमेन को वहां से इंक्लूड करें, एक्सक्लूड करें, तो पॉलिटिकल इशू हो गया ये। बट जब तुम आंख बंद करके इमेजिन करते हो जीनियस के बारे में, तो सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन आता है, स्टीफन हॉकिंग आता है, रामानुजन आता है, शेक्सपियर आता है, प्रेमचंद आता है, स्टीव जॉब्स आता है। तुम मेल हो या फीमेल हो, असल में हम लोग को किस तरीके से बड़ा किया गया है? हम लोग को इस तरीके से बड़ा किया गया है कि हर चीज में मैन को ऊपर रखते हैं। बट क्या ये चीज सही है? बिल्कुल नहीं। जब हम लोग क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, पहला फोटो तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर का आया होगा, मेल आया, फीमेल क्यों नहीं आया? मेरा तो मिथाली राज आया। तो ये चीज को हम लोग को आगे वाला को समझाना है, ठीक है। अभी कैसे? ये क्या किया, ये गेम खेला। हम लोग भी गेम खेल सकते हैं। इमेजिन अबाउट योर फेवरेट क्रिकेटर, was it a man or a woman? It was a man, I guarantee. This is because it has been a taboo in our country as well as in the world that genius in any field can be men only. But remember, it is a taboo. इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इस तरीके से इंट्रोडक्शन को खूबसूरत कर सकते हैं, समझ रहा है? फिर ये ऐसे नॉर्मल है, उसमें कुछ देखो कितना मस्त लाइन है। द आइडिया ऑफ अ लोन जीनियस इज अ रोमांटिक मिथ। हार्ड वर्क, कोलैबोरेशन एंड लक हैव एज मच टू डू विद अकम्प्लिशमेंट एज एबिलिटी, एंड नन ऑफ दीज ट्रेट्स आर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। हर जेंडर में होता है ये तीन चीज, हार्ड वर्क, कोलैबोरेशन, लक। तो फिर जीनियस का जेंडर क्यों बनाए? इस तरीके से कंक्लूड कर रहा है। लेवल देखो, तुम लोग कोई भी है जो इसका लेवल के आसपास आएगा अभी। चौथा आर्टिकल, करेंट राइज ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप लीडर। ये थोड़ा इजी टाइटल है, उतना आई कैचिंग नहीं, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, ये भी थोड़ा इजी टाइटल है। इसमें हम बोल सकते हैं सोशल मीडिया अबून और बेन, सोशल मीडिया द न्यू डिजीज। इस तरीके से उसको कैची कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क डाल के लास्ट में, ठीक है। फिर कैसे एक क्वार्टर के बारे में बताया कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन फेसबुक पे आ चुका है, 80% इंटरनेट यूजर है इस प्लेटफॉर्म पे, और जैसे जैसे आप इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रईस कौन हो रहा है, हम लोग या फेसबुक? फेसबुक का नेटवर्क बताओ, फेसबुक किसको किसको ओन कर रहा है अपने अंडर में? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट तो दूसरा आदमी है, ठीक है। कैसे डिजीज बन रहा है, लोग रोड पे चलते हैं, नजर रोड पे नहीं होता है, फोन में होता है, फैमिली रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं इसके कारण, बच्चों के मार्क्स खराब हो रहे हैं, हेल्थ खराब हो रहा है, आई प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। ये सारा बात बताओ। आई का कोई दो नाम बता दो बीमारी का जो मोबाइल के कारण होता हो। डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है फोन के कारण। ये रिसर्च बताया है कि जब से फोन का यूसेज बढ़ा है, पहले फोन का यूसेज ज्यादा था यूएस में डाइवोर्स रेट हाई था। फोन का ज्यादा यूज हो रहा है इंडिया में, इंडिया का डाइवोर्स रेट हाई। आने वाला 20 से 25 साल बाद हम लोग का हिसाब किताब एकदम वेस्टर्न कल्चर हो जाएगा। मतलब कि बच्चा 18 का हुआ, अभी कैसे, अभी अगर तुम लोग घर में बोलेगा, लड़का लोग का तो नहीं पता, लेकिन अगर लड़की बोलेगी मेरा बॉयफ्रेंड है, पापा मम्मी गुस्सा हो जाएगी। और फॉरेन में क्या होता है, बुलाओ अपने बॉयफ्रेंड को डिनर पे, बॉयफ्रेंड से सवाल पूछते हैं आप लोग क्या करते हैं, कितना प्रॉपर्टी है, ऐसा होता है। धीरे धीरे ये इंडिया में भी हो रहा है। अभी तुम लोग जब पेरेंट्स बनेगा, तुम लोग का मेंटालिटी ऐसा नहीं होगा, तुम लोग देखेगा हाँ बड़ा हो गया, ठीक है यार हम लोग भी तो किए, करने दो।
तो ये मेंटालिटी, ये अरे हंसने का क्या बात है इसमें, ठीक है। तो ये मेंटालिटी, अभी जैसे रिलीजन को लेकर काफी मार होता था हम लोग के दादा लोग के टाइम में, तुम हिंदू वो हिंदू, तुम मारवाड़ी वो मारवाड़ी, लेकिन तुम बनिया वो ब्राह्मण, शादी नहीं हो। आज के टाइम पे कोई दिखता है ऐसा? रेयर केस में तुम लोग देखेगा ऐसे, बिल्कुल नहीं। समझ रहे बात? ये चीज धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले था कि हिंदू में सेम जात होना चाहिए और सेम लेवल होना चाहिए, गोत्र नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और अब हिंदू में किसी से भी कर लो, मुस्लिम या क्रिश्चियन या पंजाबी से नहीं कर लो, आगे में किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस शादी करनी और टिका दो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्यों? डाइवोर्स रेट हाई हो गए भैया, किसके कारण? मोबाइल के। समझ रहा बात? बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया के कारण बहुत लोग पैसा भी कमाए हैं, इनका स्टार्टअप भी काम हो रहा है, तो वो प्रोज में लिखेंगे, कुछ स्टार्टअप का नाम बताएंगे जो सोशल मीडिया के बेसिस पर चल रहा है, कुछ यूट्यूबर्स का नाम बताएंगे जो जैसे अभी आशीष चंचलानी, भुवन बाम, अमित बड़ाना, ये लोग कोई बहुत ज्यादा हाई क्लास फैमिली से नहीं था, मिडिल क्लास था। आशीष चंचलानी इनफैक्ट काफी नीचे थे, बट आज का टाइम पे पैसा देखिए, है ना। तो सोशल मीडिया इज अ बून एज वेल एज अ बेन, हम कंक्लूजन में ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तीनों आर्टिकल को पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट ध्यान में आया है, इसको भी स्टार मार्क करो। जब लिखे ना तो स्टैंडर्ड इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे, बेसिक थोड़ा इंग्लिश का अच्छा वर्ड को यूज करते हुए हर पैराग्राफ में, लाइवली लिखेंगे, बोरिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्टाइल है वो थोड़ा इम्पर्सनल होना चाहिए, यानी कि आई का इस्तेमाल मत करना, यू का मत करना, वी का मत करना, अवॉइड करना। कर सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेगा, बट अवॉइड करना है, ठीक है। और हेडलाइन कैची रखो, इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ में बांटो, कोटेशन का इस्तेमाल करो, ठीक है। इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट का भी, जैसे मानो तुम लिख रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, तो तुम इंडस्ट्री का टैगलाइंस का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अलग अलग कंपनी का अपना अपना टैगलाइन है, जिसके कारण वो मान लो तुम्हारा टॉपिक है एडवर्टीजमेंट, तो तुम बता सकता है किस तरीके से अलग अलग कंपनी कोई एक सेक्टर को उठा के, मानो टेलीकॉम इंडस्ट्री को उठाए, तो कैसे जियो एडवर्टाइज करता है, कैसे एयरटेल एडवर्टाइज करता है, इसका अंतर दिखा दो। समझ रहा है? फिर फैक्ट्स फिगर्स होना चाहिए, लैंग्वेज का ध्यान रखना है, टेक्निकल वोकैबुलरी को यूज करना है, जार्गन को यूज करना है, अलग अलग लेंथ होना चाहिए, अलग अलग स्टाइल होना चाहिए, एक पैराग्राफ थोड़ा सीरियस तो अगला पैराग्राफ थोड़ा इंटरटेनिंग रखो, ठीक है। और एंडिंग जो है वो सेटिस्फाइंग होना चाहिए, ऐसे लाइक समरी नहीं होना चाहिए, एंडिंग एकदम मस्त 4 से 5 लाइन में बता दो कि भाई ये बात है तो ये करना है, एडवाइस है, सजेशन या फिर ओपिनियन को ध्यान में रखते हैं। तुम लोग हम 2 मिनट कितना बड़ा देखना दो, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आर्टिकल 1 है, ठीक है। ऑनलाइन वाला बच्चा, तुम लोग ये आर्टिकल 1 पूरा पढ़ो और जो तुम लोग का आंसर है उसको चैट में भेजो, इसका टाइटल लिखना है तुम लोग को, ठीक है। जो टाइटल मेरे को बेस्ट लगेगा, हम सबका नाम लिखेंगे, उसका टाइटल लिखेंगे, जो टाइटल मेरे को बेस्ट लगेगा उसके लिए हम ताली बजाएंगे, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा इसको पढ़ो, कैची टाइटल सोचो और बताओ मेरे को।
सबको अपना अपना टाइटल जो है वो किताब के ऊपर लिख लो। जो आर्टिकल है जहाँ पे हम टाइटल लिखे हैं, तुम लोग अपना टाइटल लिखो जो तुम लोग रखना चाहते हैं। ऑनलाइन वाला बच्चा, तुम लोग चैट में अपना अपना टाइटल लिख के भेजो हमको। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग, तुम लोग का टाइटल अभी तक नहीं आया। ऑनलाइन वाला बच्चा, तुम लोग के लिए मुहूर्त निकलवाए आंसर भेजने के लिए। हाँ, एक एक करके सबको पकड़ना होगा लगता है। निशा, रिंकी, साक्षी, श्रेया, श्रुति, सुप्रीति, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? कुछ भी लिख के भेजो, डजेंट मैटर। बेस्ट वालों को ताली मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जो खराब लिखा उसको गाली मिलेगा। ट्राई नहीं करेगा तुम लोग को पूरा हक है, उसको कुछ भी बोलो। ठीक है, साक्षी का जवाब है अपॉर्चुनिटी डिमोनेटाइजेशन। ठीक है साक्षी, गुड। बाकी बच्चा लोग फिर से बोलना होगा कि हमको एक एक करके। निशा, रिंकी, श्रेया, श्रुति, सुप्रीति, आंसर कहाँ है? इतना सोचेगा तुम लोग? ओके, इफेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। इतना सोचेगा ना तुम लोग एग्जाम टाइम, तो बाकी आंसर लिखने का टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, फटाफट आंसर भेजो। गुड अपॉर्चुनिटीज टू बाय इन कंजम्पशन स्टॉक। ओके, समथिंग न्यू। कंजम्पशन ऑफ अपॉर्चुनिटी डिमोनेटाइजेशन। निशा का आया है, श्रेया का आया है, श्रुति का आया है, रिंकी का आया है, साक्षी का आया है। हाँ, आंसर से कॉपी किए, कॉपी पेस्ट। बताओ। बाकी बच्चे का आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई? अंगूठा टूट गया है क्या तुम लोग का? टाइप नहीं हो रहा है? जिसका आंसर नहीं आएगा मेरा नेक्स्ट क्लास नहीं करेगा पीसीआर। फटाफट आंसर दो। आंसर बोल तनीषा। ठीक है, हाउ डिमोनेटाइजेशन हिट स्टॉक कंट्रोल। क्या नहीं समझ में आया, बताओ क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? बोला कि
अच्छा यहाँ बात क्या हो रहा कौन बताएगा? कौन सा स्टॉक? जो शेयर मार्केट होता है, डीमोनेटाइजेशन का शेयर मार्केट पे क्या असर? बताओ, तुम बताओ किरण, टॉपिक। क्या नहीं समझ में आ रहा? सिंपल सा बात है कि डीमोनेटाइजेशन हुआ है, उसका स्टॉक मार्केट पे क्या आंसर? इसके ऊपर तुमको टॉपिक बना के लिखना। देखो क्या बात कर रहा है, निफ्टी का बात कर रहा है, इंडेक्स का बात कर रहा है, परसेंटेज का बात कर रहा है, स्टॉक का बात कर रहा है, तो स्टॉक मार्केट का बात हो रहा है। सिंपली ये समझ में आ गया भैया। और यहाँ पे पूछ रहा है डिमोनेटाइजेशन के बाद स्टॉक मार्केट बढ़ा कि गिरा, क्या हुआ, उससे रिलेटेड हमको एक सुंदर सा टाइटल बताना। अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? है ऑनलाइन वाला बच्चा लोग, इतना खराब परफॉर्मेंस, अभी तक जवाब नहीं आया, निकम्मा लोग। सोचो इप्शा, ठीक है, ओके, रिदम, ओके, खुशी, ठीक है, अभी तक का बेस्ट। संस्कार, बैठ के बैठ। Demonetization, exclamation mark, a boon or a burden for the stock market. गुड, किसका? वेरी गुड, Demonetization, boon is not ठीक है, गुड, economic movement that is what ठीक है, ठीक है, आज अकेले बैठा है तो दिमाग काम नहीं कर रहा है तुम्हारा? हाँ, ऐसे हमको जवाब नहीं चाहिए। जो जो बच्चा का जवाब नहीं आया, हम जवाब का वेट कर रहे हैं, ठीक है? बिना जवाब के हम अभी उठा के बाहर भेज देंगे, अभी आर्टिकल राइटिंग बाकी है, तो दिमाग लगाओ, ऐसे नहीं, ऐसे करके बताओ। तुम भी, खुशबू, किरण, डीमोनेटाइजेशन अफेक्ट स्टॉक। ओके श्रुति, समझ में नहीं आया सुप्रीति को। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था? आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं। तो कुछ भी होता है ना, उसका स्टॉक एक्सचेंज में असर होता है। इसका भी स्टॉक एक्सचेंज में असर हुआ। इतना बड़ा न्यूज के कारण स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा था, नीचे गिर रहा था, सब कुछ पैनिक क्रिएट हो गया था हर जगह। तो हम लोग को रीडर मानो ऐसा है कि दूसरा दिन सुबह चाय के साथ न्यूज़पेपर खोला होगा, उसके सामने तो हर पेज में डिमोनेटाइजेशन होगा। कुछ ऐसा टाइटल देना है कि वो मेरा पढ़े। टाइटल उसको छोटा रखना है, 20 से 25 लाइन के अंदर, और एक ऐसा टाइटल कि वो मेरा पढ़े। डिमोनेटाइजेशन के कारण स्टॉक मार्केट का क्या हुआ ये बताना। बताओ। बेयर ऑफ स्टॉक्स आफ्टर डिमोनेटाइजेशन मतलब? ओ, बेयर ऑफ स्टॉक, बेयर नहीं। देखो हम लोग जब आर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो आर्टिकल पढ़ने से पहले ही उसको पता चल गया कि अभी मार्केट बेयरिश चल रहा है, तो इसको थोड़ा अवॉइड करना। नाइस ट्राई, गुड। ये एकदम डायरेक्ट है, एकदम सिंपल है। ओके खुशबू, कुछ भी बोलो, ऐसे शर्माने का क्या बात है यार। किरण, कितना सोचता है रे तुम लोग। ऑनलाइन में कौन कौन बचा रे? सुप्रीति, कुछ भी सोच अच्छा सा। तुम लोग नहीं सोचेगा क्लास आगे नहीं बढ़ेगा, क्लास का टाइम आगे बढ़ जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 3 बजे तक बैठे रहेंगे हम, हमको कोई दिक्कत। 4 बजे बोलेगा, 4 बजे तो फिर मैथ भी होगा, तो हमको जवाब बताओ। दोस्त लोग सब प्रेशर करो उसको जवाब देने के लिए जो नहीं दे रहा है। इप्शा तुम दे दी?
बुद्धि लगाओ खुशबू, कुछ भी कोशिश करो, हम कोशिश करने वाला का देखो, अभी तक जितना भी आंसर्स है उसमें रिदम का सही था, तनीषा का सही था, खुशी का सही था, संस्कार का सही था। नहीं बोले तो यार, कौन सा भाषा में समझाए तुमको कि तुम सीधे आइडिया दे रहे हैं। अच्छा और बताना, हमको लगा मेरा पूछ रहा है कि भैया मेरा वाला पसंद नहीं आया, बताओ। ठीक है, देखो बाकी लोग का हम ये नहीं बोल रहे कि गलत था, बाकी लोग का एवरेज था, ठीक है, शिवम का भी ठीक था, अबव एवरेज। अभी कुछ बच्चा लोग है जो लोग डीमोनेटाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन फोकस किसके ऊपर? आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन जानना है हमको। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन सिंपल है, ठीक है। कुछ बच्चा है जो बहुत अच्छा से दिया, ठीक है, कुछ बच्चा है जिसका एवरेज था। सुप्रीति का इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन होगा, ठीक है सुप्रीति, तुम भी थोड़ा ग्रामर में मेहनत कर। ऑफ डीमोनेटाइजेशन फिर है किसका? तो ये सबका एग्जैक्ट मतलब, इसीलिए तो बोल रहे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने। खुशबू, किरण, तुम लोग के कारण सब भूखा बैठा रहेगा दोपहर में। नहीं 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 नहीं, सोचो, अरे कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी बताओ, उनको तुम लोग का पार्टिसिपेशन चाहिए। कोशिश कर खुशबू कुछ भी सोचने का। डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ स्टॉक मार्केट में, ये बताना है हम लोग को आंसर, सिंपल। अब इसको टाइटल में मस्त टाइटल सोच के बता दो। दोस्त लोग का बेइज्जती तुम लोग ठीक सोच लेते हैं, यहाँ टाइटल नहीं सोच पा रहे हैं। फटाफट। डिस्क्रिशन, एट योर ओन डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, मतलब कि अपने ध्यान पे, अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। डिमोनेटाइजेशन के बाद हम लोग का स्पेंडिंग कैसा हो रहा था? अपना खुद पे हम लोग बचा बचा के कर रहे थे, क्या पता क्या होगा इकोनॉमी का, ऐसा सोच के। बताओ खुशबू, किरण, कुछ भी यार सिंपल सा बता दो, तुम लोग क्लास को बेकार में रोक के रखा है। तुम लोग जिद्दी तो महाजिद्दी। फटाफट आर्टिकल 2 पढ़ो, उसका टॉपिक पूछो। सबको फटाफट अपना भेजो, यहाँ स्टार्ट करते। संस्कार बताओ। डज गवर्नमेंट हेट रियल एस्टेट एजेंट? क्वेश्चन मार्क। ओके शिवम। ट्रबल्स ऑफ रियल एस्टेट ब्रोकर, बता। आफ्टर एक सेकंड, ऑनलाइन वाला बच्चा फटाफट भेज। ओके ठीक है, सबका हम पढ़े अभी। हाँ ठीक है, अब आ रहे हैं, म्यूट करके रखे थे तो आवाज कैसे आए। सबका पढ़े हैं। बस ये जो बुकारो वाला था निशा का, इसमें तुम ध्यान रखना बाबू, किसी जगह का नाम का हम लोग का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? बाकी सबका ठीक है। अच्छा, वही हम बोले कि ऐसा क्यों। ओके ठीक है, धीरे धीरे तुम लोग का लेवल ऊपर हुआ, इस बार काफी अच्छा अच्छा आंसर आया। अभी भी कुछ बच्चे शर्मा रहे हैं,
हाँ भाई, हाँ बोल। ठीक, बाकी लोग इक्षा, खुशी, खुशबू, गोविंद, राहुल, ये बोलो। वेरी गुड, रेरा हिट बाय इंडियन स्टेट ब्रोकर्स, ठीक है। Real estate brokers question mark unit by पहले क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा, ठीक है। रियल एस्टेट ब्रोकर्स बरीड बाय रेरा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। खुशबू, वेरी गुड, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इन रेरा, ठीक है। खुशी, वेरी गुड। इस बार तुम लोग का लेवल अच्छा था, एग्जाम वाला था, ठीक है। एक बार तुम लोग गाली सुना, दूसरा बार तुम लोग अच्छा से किया। तुम लोग का कृपा वहीं अटका हुआ था, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट एन ऑब्स्टिकल इन द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये उठा रहे बस, तुम लोग को होमवर्क देंगे। कितना है टॉपिक? 300 से 350 वर्ड। एग्जाम में बोलेगा तो उतना वर्ड, नहीं तो 150 से 200 वर्ड में सिमटा देना। एग्जाम में बोला तो उतना वर्ड, नहीं तो 200 के अंदर लिख दो। पॉइंट नंबर 3 हम तुम लोगों को करके दिखा रहे हैं। तुम लोग का होमवर्क रहेगा कल, हाँ 500 लिखा है तुम लोग का, मैं 500 सबको को 350 वर्ड के अंदर में लिखना है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई मत लिखना, चेक हमको करना है अभी। नहीं ऐसा नहीं, 2 वर्ड लिख के छोड़ दे, 300 से 350। हाँ ठीक है। हम पॉइंट नंबर 3 पे बना रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 इसके बाद कोई नहीं छोड़ेगा। उसके अलावा तुम लोग के पास 8 और ऑप्शंस अवेलेबल है। कल तक का तुम लोग को टाइम दे रहे हैं हम, कल शाम को 6 बजे तक का। 6 बजे के बाद जो आंसर भेजेगा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम लोग सारा जो यहाँ बैठा हुआ है सामने में, वो लोग पेज में लिख के देगा। जो लोग ऑनलाइन है भैया स्कैन करके दो, फोटो खींच के मत दो हमको, बहुत मेहनत होता है। क्या हाथ से मतलब आज घर जाके लिख लेना, 20 मिनट का तो काम है, एक वर्ड के ऊपर तुमको लिखना, आधा घंटा से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। हाँ कल आके दे देना, आके नहीं दे पाएगा तो हम ऑनलाइन वाला के लिए 6 बजे तक तुम लोगों को कल ही देना है। अरे तो 12 बजे दे देना ना भाई, ऐसा ऐसा तुम, अरे हंसो सबको, हंसो हंसो, ऐसा ऐसा बात उठाता है ना तुम भी। तुम तो आंसर बोलता है इसीलिए तुमको छोड़ देते हो, तो तुम्हारा तो इतना मजाक उड़ाने का मन करता है। अब ध्यान से सुनो, हम लोग पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। काफी सीरियस बात है ये। तुम लोग का कल का जो आंसर होगा वो 2 हिस्सा में होगा। पहला हिस्सा होगा, क्या हुआ लिख रही थी, फोटो भेज देना, ठीक है। फोटो खींच के भेज देना, तो हर ग्रुप में सारे टॉपिक के स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। रफ वर्क अब इसको कर लेते, इसके ऊपर हम प्रिपेयर करके आए, ठीक है। क्या टॉपिक है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हमको अनएम्प्लॉयमेंट लिखना है, रफ वर्क है ना ये, तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट लिखना है। उसके बाद मानो हम इसको 3 हिस्सा में बांट रहे हैं, 3 से ज्यादा में भी बांट सकते हैं, 4 से ज्यादा में मत बांटना, 4 तक में रोक देना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम अगर चाहें तो क्वेश्चन फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, कोई रोक रहा है क्या हमको? ठीक है, लेकिन इंग्लिश में।
ऐसे बोल सकते हैं, डू यू नो, एम्प्टी माई डेविल्स होम, या फिर फैक्ट को यूज कर सकते हैं, फॉर एवरी जॉब, एवरी सिंगल जॉब, कॉमा, देयर आर 6 अनएम्प्लॉयड पीपल। ये भैया आपको कैसे पता चला? कोई रिसर्च हुआ नहीं, तुक्का मारे हैं और एकदम क्रिस्प तुक्का मारे हैं। अब 6 की जगह 16 कर देंगे, थोड़ा ऑड लगेगा, सिंगल डिजिट में रखे हैं 5 के आसपास, ये सब कॉमन सेंस वाला बात है। अच्छा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन, वो लिख सकते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आ रहा, उसका डेफिनेशन तो लिख सकते हैं ना। तो हम लोग सीखे इकोनॉमिक्स में, अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड, अलग अलग चीजें, तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन लिख दो। और तुम तो सीधे कंक्लूजन बता रही है, इंट्रोडक्शन। पॉपुलेशन का जिक्र कर देंगे, बता देंगे कि मेजर प्रॉब्लम यही है, ठीक है। इसे कॉपी नहीं करना है, खाली देखना है अभी कैसे कर रहे हैं। ये पहला हिस्सा हो, इंट्रोडक्शन का हम कहानी लिख दिए। फिर दूसरा हिस्सा में आए, दूसरा हिस्सा क्या है? आइडियाज। आइडियाज में अभी का सिचुएशन का बात कर लेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन में 2021 जनवरी का कहानी लिख देंगे, देख लेना सब कुछ, ठीक है। उसके बाद फिनेंशियल क्राइसिस के बारे में बताएंगे, इसके कारण कितना घर में फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, कितना अनएम्प्लॉयड यूथ सुसाइड कर रहा है, गलत रास्ता पे जा रहा है, किस तरीके से ये पीपल को इफेक्ट करता है और इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज है अनएम्प्लॉयमेंट का। पॉपुलेशन तो इंट्रोडक्शन, हाँ, लेवल गिर रहा है लोगों के स्टैंडर्ड का, ग्रोथ हुआ कि नहीं पिछला 5 साल में, क्यों हुआ, इसका तो कोई प्रोज होगा नहीं अनएम्प्लॉयमेंट का, तो क्यों हुआ, कॉज, इफेक्ट, ये सब के बारे में बात करेंगे। अगर कोई तेरे दिमाग में फैक्ट फिगर है तो वो लिख देंगे यहीं पे, ताकि उसको सीधे वहां उतारें। और लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, मनरेगा का कहानी बता देंगे कि ये आया था, इसके कारण हो रहा है। जितना भी प्रोग्राम है, जैसे अभी आ रहा है आत्मनिर्भर भारत, उसमें लोन दे रहा है वो लोग को, नीति आयोग, तो ये सारा चीज का हम लोग को ज्ञान देना होगा, ठीक है। तो ये है रफ वर्क, आंसर नहीं। इसके बाद एकदम दिखाना है, एकदम दिखाना है रफ वर्क, एकदम कंपलसरी। आईसीआई नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं। जब तुम रफ वर्क करेगा ना, तुम्हारा मार्क्स बढ़ जाएगा, 110% श्योर है, ठीक है। उसके बाद ये रफ वर्क के बाद पूरा स्टोरी तुम लोग को लिखना है, अपने से बना के। स्टोरी मतलब जो पूरा कहानी है। जैसे स्टार्ट करेंगे तो डू यू नो दैट एवरी जॉब ओपनिंग देयर आर 6 अनएम्प्लॉयड पीपल वेटिंग फॉर द जॉब। उसके बाद 2018 में मानो 3.6% लोग अनएम्प्लॉयड थे। ये सब रेट तुमको अप्रोक्सीमेट लगा के कहीं पढ़ा है, दिमाग में आएगा तो लिखना होगा, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग को बनाना होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, परचेजिंग पावर घट रहा है, ठीक है। सबको अपना अलग अलग पॉइंट में फैक्ट के साथ, फिगर का होना जरूरी है इसमें, फिगर रखो, फैक्ट रखो, तभी रिपोर्ट राइटिंग में मार्क्स मिलेगा, नहीं तो 0, ठीक है। लिखेगा क्या? रिपोर्ट राइटिंग एक लिखते हैं, चलो ठीक है, लिखो। आर्टिकल राइटिंग लिखो, टॉपिक लिखो सबसे पहले न्यू पेज में, अनएम्प्लॉयमेंट एन ऑब्स्टेकल इन कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। बाय सैम कुमार। हाँ, तो रैंडम नाम लिखे ना।
सैम कुमार, do you know that for every job opening there are 6 unemployed people? 6 unemployed people. हम लोग का स्टार्टिंग कैसे हुआ? फैक्ट से। क्या आपको पता है एक जॉब के लिए 6 आदमी बैठा हुआ है बाहर? ठीक है। फिर इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट in there are 6 unemployed people in India. India's unemployment rate in 2007 to 2017 was around 3 to 4%. फिर फुल स्टॉप के बाद unemployment is basically a part of labor force. Without job, seeking employment within the last 4 weeks. फिर एक लाइन छोड़ो सबको ही, बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक लाइन छोड़ के। अनएम्प्लॉयमेंट is one of the biggest challenge faced by country today. It leads to financial crisis and results in reduced purchasing power of the nation. Many businesses cannot cope up with tough times, resulting in shutdown. And this slump in business makes it difficult for people to find job. It results in
mental health issues, and poor standard of living. एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ. Major causes of unemployment are constantly increasing population, seasonal occupation, for नहीं छोड़ो फॉल्स फॉर काट दो, कॉमा दे दो. सीजनल ऑक्यूपेशन, अनस्टेबल इकोनॉमी, स्लो डेवलपमेंट या फिर स्लो ग्रोथ, and skill drainage due to reservations. फिर एक लाइन छोड़ो और लिखो suggestions to fight unemployment. Population must be controlled. Students and employees must have better work ethics. Focus should be on all sectors of economy. फिर एक लाइन छोड़ो, ऐसे सजेशंस लिख सकते हैं, ऐसा कुछ रोक टोक तो नहीं है. तुम्हारा आर्टिकल है, तुम लिखो, कोई दिक्कत नहीं. प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कंक्लूजन लिख रहे हैं. प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट is not new to the world. Though government initiatives like मनरेगा, आत्मनिर्भर भारत, नीति आयोग and many more sound policies, there is still a high rate of unemployment. For this country या फिर for us नहीं,
high rate of unemployment in this country to fight for. First, ठीक है, एकदम बेसिक, सबसे आसान, इतना लेवल चाहिए हमको। एक डेमो लिखा दिए। कल अगेन कुछ बच्चा है जो हमको बार बार फोटो भेज रहा है, हम बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं, फोटो मत भेजो, फोटो हम चेक नहीं कर पाते। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो अडोब स्कैन और उससे स्कैन कर करके हमको भेजो, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन भेजेंगे स्कैन किया हुआ पेपर से हम चेक करेंगे, फोटो खींचा हुआ पेपर हम चेक नहीं करेंगे। जो लोग ऑफलाइन देंगे प्लीज तुम लोग सबमिट कर लेना कल सुबह तक। सर स्क्रीन ऊपर कीजिए ना थोड़ा सा। सब दिखा रहे धीरे धीरे, पहले कंक्लूजन जो लोग नहीं लिखा लिख लो। Focus should be on all sectors of economy. Suggestion का थर्ड पॉइंट यही है। ओके, जो लोगों को कुछ मिस हुआ अपने फ्रेंड से लेके लिख सकते हैं, हालांकि ये लिखना उतना जरूरी नहीं है जितना आपका होमवर्क। अगेन आई एम रिपीटिंग एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। अगर आपका होमवर्क कल 6 बजे तक नहीं आया, आपको कोई जरूरत नहीं है मेरा बीसीआर का नेक्स्ट क्लास अटेंड करने का। आपका बेकार में बेइज्जती करके भगाएंगे, उससे अच्छा पाइएगा मुझसे, ठीक है। So that's it for today. We'll meet on the next class. Thank you.